अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ जी, हाँ ये क्या कर रही हैं? लाइए मेरी गन। दूर रहे हमसे। इसी के कारण तू हम पर शक कर रहा है ना। हम अपनी जान दे देंगे। सासू माँ, अम्मा। अम्मा नहीं, अरे कोई रोको। क्या कर रही हो अम्मा? ठीक है, कीजिए जो करना है। साले साहब, क्या करने जा रही थी माँ? अरे शर्म करो अभय, शर्म करो। इस मेघा के भड़काने पर तुम अम्मा पर खून का इल्जाम लगाने आ गए। अरे सोचो अम्मा को कितना बुरा लगा होगा। भड़का आप रही है दीदी। बेहतर यही होगा कि आप बीच में नहीं बोले कुछ भी। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है। अभय जी जाने दीजिए, बात को और मन बढ़ाइए, शांत हो जाइए। देख रहे हो बर्फी, यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब तो ये तुम्हें भी धमकी देने लग गया है। मेरी जान की परवाह नहीं है इसे। इन्होंने माँ को कुछ भी गलत नहीं कहा है बाबूजी। जो भी कहे हैं आप लोगन को कहे हैं, वरना कद्दू की सब्जी में कच्चा पपीता नहीं छुपा होता। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है ना कि तुमने कच्चा पपीता रखा हो ये सब तमाशा करने के लिए। और नहीं तो कहा। छोड़िए पत्नी जी, कौन सी बड़ी बात है। अरे जो औरत आई इस उद्देश्य से है कि परिवार में फूट डालकर साले साहब को अपने वश में कर लेगी, वो औरत तो कुछ भी कर सकती है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो जीजा जी। जो लड़का कभी अपनी माँ का भक्त हुआ करता था, आज देखो देखो आज अपनी माँ पर ही उंगलियां उठा रहा है। कमाल है छोटे। अरे ये तो इस मेघा के काबू में इस कदर हो गया है कि अपनी माँ को भी सूली पर चढ़ा सकता है। और नहीं तो कहा ससुर जी, ये सब कुछ इस मेघा के कारण हो रहा है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो जीजा जी। इस मेघा को इस घर से निकालना चाहिए। हम हमारा परिवार टूटने नहीं देंगे। इस मेघा को घर से बाहर निकालना ही होगा। आइए हमारे साथ। पति जी, पति जी उठिए उठिए, आप ठीक है ना? भैया जी उठिए, आइए। अब ठीक है पत्नी जी। देख लिया सासू माँ, घर के दामाद पर हाथ उठाया आपके लल्ला ने। अब यही तमाशा होना बाकी रह गया था। न जाने का जादू किया इस मेघा ने तुझ पर कि तू इसके इशारे पर सब कुछ करने लगा। परिवार से लड़ रहा है, अपनी माँ को धमकी दे रहा है
जीजा जी पर हाथ उठा रहा है। मैं ही बुरा हूं और बिंदिया ही बुरी है और आप सब लोग तो बहुत अच्छे हैं। मुझे जो कहना था आप लोगों से मैंने कह दिया। अब इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। बस आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी जिंदगी में खुशियां बहुत समय के बाद लौटी हैं, तो आप मुझे, मेरी बिंदिया और मेरी खुशियों के साथ अकेला छोड़ दीजिए। मत दखल दीजिए मेरी जिंदगी में। ये लकीर खींची है ना आपने, तो इस लकीर के उस पार ही रहिए। चलो बिंदिया। अभय जी, आपने माँ को रोका क्यों नहीं? जब माँ ने अपने सर पर पिस्तौल रख ली थी तब। अभय ने हमें रोका भी नहीं। इतना सगा हो गया है उस मेघा का। हमको डर नहीं लगा? अगर माँ गुस्से में कुछ कर लेती तो? जरा भी फिक्र नहीं है उसे हमारी, जरा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे माँ की फिक्र नहीं है? मैं उन्हें खुद को चोट पहुंचाने दे सकता हूं। मैंने इसलिए नहीं रोका बिंदिया क्योंकि मुझे पता था कि उस बंदूक में कोई गोली नहीं थी। लल्ला ने हमें इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो मेघा है ना, उसका दिमाग खराब कर चुकी है। मुझ पर भरोसा रखो बिंदिया, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। हम जानते हैं कि मेघा क्या करने की कोशिश कर रही है। हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे क्योंकि हम उससे नफरत करते हैं। नफरत। चल। अरे खड़ी रह। महाराज छोड़िए। चुप। तुझे कितनी बार कहा है रुंझुन, जो भी बातें करती हो ना थोड़ा सतर्क रह के किया करो। ये अंजू कहीं भी पहुंच जाती है और हमारी सारी बातें सुन लेती है। हाँ, तुम इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो? किसी के घर के बच्चे को मारना पाप लगेगा आप लोगों को। अरे जुबली भैया जी, इसकी अकल ठिकाने नहीं आई है। एक काम करिए, इसका हाथ और जोर से मोड़िए। हमारा हाथ छोड़िए। जुबली, माँ जी, यही लोग हैं जिन्होंने कद्दू की सब्जी में कच्चा पपीता मिलाया था। अब हमें समझ आ रहा है कि इस घर का भेदी कौन है। तू ही मिली हुई है ना उस मेघा के साथ। तू ही लाई थी ना उसे इस घर में लड़का बनाकर। तू ही हर पल उसका साथ दे रही है ना। तू ही है जिसके कारण लल्ला हम पर शक कर रहा है। सब्जी का कटोरा हमने तेरे हाथों में चुकाया और तूने उसमें कच्चा पपीता मिला दिया लल्ला को देने से पहले। लल्ला को ये लगा कि ये सब हमने किया है और तूने लल्ला की नजरों में हम सबको गिराने की साजिश की थी। ये सब मेघा ने कराया है ना तेरे हाथों, और खुद लल्ला की नजरों में महान बन गई। हमें हमारे लल्ला की नजरों में गिरा दिया ना।
अभय जी, अरे अभय जी क्या कर रहे हैं आप? विंध्या, हर वो चीज जिसे तुम्हें चोट लग सकती है मैं तुम्हारे आसपास से हटा रहा हूँ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, प्लीज। अरे अरे अभय जी, इधर सुनिए, इधर आइए। आप कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी तो घटना हुई है, हमें कुछ नहीं होगा। निश्चिंत रहिए आप। और वैसे भी भोलेनाथ सबके साथ। तुम कैसे रह पा रही हो इतना निश्चिंत विंध्या? मैं तो ये सोच के कांप उठा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता विंध्या तो फिर क्या होता। अभय जी इधर आइए, आइए बैठिए। अभय जी, अभय जी, एक गहरी सांस अंदर लीजिए। विंध्या, अभय जी, हम आपके होने वाले बच्चे की माँ हैं। हम ये बात नहीं मानेंगे। लीजिए, गहरी सांस अंदर लीजिए। धीरे धीरे बाहर। अब जब भी घबराहट लगे ना आपको, ऐसे कीजिएगा। अभय जी, आज माँ को बहुत सारी चीजें नहीं पता है। उन्हें नहीं पता कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ। पर हम जानते हैं थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो समझ जाएंगी और फिर सब ठीक होगा। लेकिन तब तक बहुत देर ना हो जाए विंध्या। ऐसा ना हो कि सब कुछ लुटाने के बाद मां होश में। मैं तुम्हें नहीं खो सकता विंध्या। तुम्हें नहीं खो सकता विंध्या। हमारे होने वाले बच्चे को मैं नहीं खो सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। नहीं जी पाऊंगा मैं विंध्या। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा विंध्या। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों सुरक्षित रहो। ये तो बहुत अच्छा मौका है। चलो, क्या कंट्रोल रूम में चेक किया? ठीक है, वो जगह को सील कर दो, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ अभय जी?
विद्या, प्रताप नगर के पास एक मिल है, बहुत सालों से बंद है, लेकिन वहां पे एक लाश मिली है। मुझे तहकीकात के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। क्या हुआ? लेकिन तुम अब सिर्फ आराम करोगी। बैठ जाओ, मैं आता हूं। देखा, अभी तुम इस दुनिया में आए भी नहीं हो और तुम्हारे पापा तुम्हें लेके इतना परेशान है। जब तुम आ जाओगे तो पूरे समय घर को सर पे बिठा के रखेंगी, पर तब आप उन्हें समझाना कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। ये लो, आपके भुलक्कड़ पापा फोन यही भूल गए। अभय जी, आप अपना फोन भूल गए। अभय जी, विद्या, विद्या, तुम ठीक हो? आ जाओ, आ जाओ।
बैठो बिंदिया। क्या करती हो बिंदिया? अरे थोड़ी सी भी समझ है कि नहीं तुम में? बिंदिया तुम्हें संभाल के चलना है अभी। अरे तुम प्रेग्नेंट हो, खुद का नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो सोचो बिंदिया। नहीं अभय जी, हम तो बस आपको आपका बटुआ और मोबाइल देने आ रहे थे, पर वो पर कोई चक्के वाली चीज थी, कुछ था वहां पर जिस पे हमारा पैर आ गया। चक्के वाली चीज? हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है बिंदिया। अभय जी, पक्का यहाँ पे कुछ था।